गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड एट्थ। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। बुक नेम इट्स सो हैपन्ड सप्लीमेंट्री। लेसन नेम चिल्ड्रन एट वर्क, रिटन बाय, जो इसका राइटर है, गीता वुल्फ। वी हैव डन 2 पार्ट ऑफ दिस लेसन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3rd part of this lesson. So, let's start. Jaya and Velu walked along the road to Triplicane. ये ट्रिप्लिकेन जगह का नाम है, ट्रिप्लिकेन, where Jaya's hut was situated. Situated होता है स्थित होना। जया एंड वेलू, वॉकड होता है चलना, अलॉन्ग मीन साथ साथ, द रोड के, ट्रिप्लिकेन जगह है, वेहर जहाँ, जया की, हैट मीन झोंपड़ी, वाज सिचुएटेड स्थित थी। जया और वेलू सड़क पर चलते हुए ट्रिप्लिकेन पहुँचे जहाँ जया की झोंपड़ी स्थित थी। वेलू फाउंड, वेलू ने पाया, ऑल द हट्स वेरी स्ट्रेंज, जो सारी झोंपड़ी थी वो बहुत ही विचित्र थी। जो उसने पाया कि झोंपड़ी थी वो विचित्र थी। दे वर मेड ऑफ मेटल्स शीट्स, मेटल होता है धातु, शीट मीन चादर, टायरों की, ब्रिक्स ईंटें, वुड लकड़ी, एंड प्लास्टिक। वे धातु की चादरों, टायरों, ईंटों, लकड़ी और प्लास्टिक से बनी हुई थी। दे स्टूड खड़ी थी, क्रोकडली क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी, एंड लुक्ड दिखाई दे रही थी, एज इफ होता है जैसे कि, एज इफ क्या है, जैसे कि, दे वुड फॉल होता है गिरना, एनी मोमेंट किसी भी पल। दे स्टूड क्रोकडली, वे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी, एंड लुक्ड और दिखने में ऐसी लग रही थी कि वो किसी भी पल गिर सकती थी। जया एम्प्टीड, खाली की, हर सेक अपनी बोरी, इन फ्रंट ऑफ ए हट, अपनी झोंपड़ी के आगे। तो जया ने एक झोंपड़ी के सामने या आगे अपनी बोरी खाली की, जो सामान वो उठाकर लाई थी उसको खाली किया। सी ऑफर्ड ए सेक, उसने एक बोरी पेशकश की, किसको, वेलू को एक बोरी पकड़ाने की कोशिश की। एंड ए स्टिक, और एक डंडा। टू वेलू टू गो विद हर फॉर द जॉब, कि वह भी उसके साथ काम पर चले। वेलू टू गो विद हर उसके साथ, फॉर द जॉब जो काम, वो वेलू को भी क्या है, एक बोरी और एक स्टिक ऑफर्ड पेशकश की कि वह भी क्या है, काम पर चले। वेलू डिड नॉट वांट टू डू दिस डर्टी जॉब होता है जो गंदा काम होता है, उस जैसे ये कबाड़ वगैरह उठाना, उसको ये गंदा काम लग रहा था। वेलू डिड नॉट वांट, चाहता, वांट मीन चाहना होता है, टू डू दिस डर्टी जॉब, तो वेलू इस गंदे काम को नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड, चाहता था, टू डू ओनली इन द फील्ड्स, वह केवल खेतों में काम करना चाहता था। जया टोल्ड हिम, जया ने उसे बताया, दैट की देयर वर नो फील्ड्स इन चेन्नई, कि चेन्नई में कोई खेत नहीं है। सी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, दैट कि इफ यदि ही वांटेड टू सर्वाइव इन चेन्नई ही वुड हैव टू डू दिस टाइप ऑफ जॉब्स, इस प्रकार का काम। यदि वह स्वयं को चेन्नई में जिंदा रखना चाहता है, सर्वाइव रखना चाहता है, तो इस प्रकार का काम उसे करना पड़ेगा। वेलू वाज पजल्ड, वेलू उलझन में था। ही हैड नॉट रन अवे फ्रॉम होम, वह इसलिए घर से नहीं भागा था। एंड रिचर्ड चेन्नई टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स, कि कूड़े के ढेरों को कुतरने के लिए, कि वो घर से इसलिए नहीं भागा था कि चेन्नई में क्या है, वो कूड़े के ढेरों को कुतरे, वे उनको उठाए, कूड़ों को उठाए, इसलिए वो घर से नहीं भागा था। बट, लेकिन या परंतु, ही हैड नो अदर अल्टरनेटिव क्या था,
जैसे और उसके पास कोई विकल्प नहीं था, वे क्या करे, कहाँ जाए, क्या नौकरी करे, अल्टरनेटिव विकल्प होता है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फॉर दिस बीइंग अनटिल ही फाइंड्स ए बेटर जॉब, जब तक उसे कोई अच्छा काम नहीं मिलता। फॉर द टाइम बीइंग अनटिल, अनटिल होता है जब तक नहीं, ये होता है जब तक नहीं, नहीं भी आता है, अगर अनटिल है ना तो जब तक नहीं। फॉर दिस टाइम बीइंग अनटिल ही फाइंड्स ए बेटर जॉब ही डिसाइडेड टू डू द जॉब ऑफ ए रैग पिकिंग, जब तक उसे कोई बेहतर या अच्छा काम नहीं मिलता तब तक वह कूड़ा इकट्ठा करने का काम करने का ही निर्णय ले लेता है। इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर करेंगे अब हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ, भाई किससे बनी थी, जो झोंपड़ियाँ थी विचित्र थी वो किस चीज़ से बनी थी। द स्ट्रेंज हट्स आर मेड आउट ऑफ मेटल शीट्स, धातु की चादरों की। और आगे दे रखा है इसमें टायर्स, टायरों की, ब्रिक्स ईंटों की, वुड लकड़ी की, एंड प्लास्टिक और प्लास्टिक की। इसमें ये कहा है कि विचित्र झोंपड़ियाँ किस चीज़ से बनी थी, तो आपको पता होगा ये किससे बनी थी। मेटल शीट्स आ गया, टायर हो गया, ब्रिक्स और वुड और प्लास्टिक, इससे वो झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। वेल्यू फाइंड दैम स्ट्रेंज, वेल्यू को विचित्र क्यों लगी, वाई क्यों। डज वेल्यू फाइंड दैम स्ट्रेंज, विचित्र या अजीब भी कह सकते हैं जिसको हम। दे स्टूड क्रूकडली, वे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी। एंड लुक्ड, और दिखने में एज इफ, जैसे कि दे वुड फॉल एनी मोमेंट, वो किसी भी पल गिर सकती थी। सो ही फाइंड्स देम स्ट्रेंजली, वो उनको क्या है विचित्र पाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सॉर्ट, सॉर्ट होता है प्रकार, सॉर्ट को कहते हैं प्रकार, सॉर्ट को छांटना भी कहते हैं। सॉर्ट ऑफ थिंग डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक, हर कलेक्ट इकट्ठा करना, एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स, क्या करना, ठीक है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स, जया और उसके जैसे बच्चे क्या चीज़ें इकट्ठी करते थे और वे इन चीज़ों को क्या करते थे। इसमें क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट, भाई उस जैसे बच्चे क्या चीज़ इकट्ठी करते थे और इन चीज़ों का वो क्या करते थे, इकट्ठी करने के बाद में क्या करते थे। जया एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड थिंग्स लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास, शीशा जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द रबिश बीन्स, कूड़ेदानों से उठाना, ठीक है। दे सोल्ड टू, सोल्ड होता है बेच देते थे, टू दोज थिंग्स टू जाम बाजार जग्गू, जया और उसके जैसे बच्चे कागज़, प्लास्टिक और कांच जैसी वस्तुएं कूड़ेदानों से इकट्ठी करते थे और वे इन चीज़ों को जाम बाजार के जग्गू को बेच देते। जग्गू ये नाम है किसी व्यक्ति का और जाम बाजार ये जगह का नाम है। ये इज वेल्यू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, क्या काम पाकर वेल्यू पर्सन है या दुखी। गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के समर्थन में एक तर्क दीजिए। नो, वेल्यू इज नॉट हैप्पी, वेल्यू इस काम के लिए खुश नहीं है। ही सेज, वह कहता है, दैट कि ही विल डू दिस वर्क फॉर नाउ अनटिल ही फाइंड्स ए बेटर जॉब, वह कहता है कि वह इस काम को केवल तब तक करेगा जब तक कि उसे कोई अच्छा काम नहीं मिलता। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये लेसन आज कंप्लीट हो चुका है, इसके तीनों पार्ट हो गए हैं। तो इस लेसन के तीनों पार्ट जो हुए हमारे, तो आपके जो पहले पार्ट है मैंने इसके क्या है आपको वर्ड मीनिंग भी करवाए हैं, तीसरे पार्ट के वर्ड मीनिंग नहीं करवाए हैं। तो आप ये जो तीनों पार्ट है ये अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे और लर्न करोगे। तीसरा जो पार्ट है इसके आपको वर्ड मीनिंग नहीं करने हैं। थैंक्स।